हेलो गाइस, आपका स्वागत है विराज का ज्ञान चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है तो वीडियो को ज़रा लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का द टाइनी टीचर चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक का या तो सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। Among the various kinds, the commonest ant is black or red and lives in comfortable homes called ant hills. तो पहली इसमें लिखा है कि एंट जो होती है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है, बहुत मेहनत करती है। और दूसरे इसमें लिखा है कि जो सबसे कॉमनेस्ट समझे तुम सबसे ज़्यादा एंट जो आपको मिलेगी वो है एक ब्लैक कलर की एंड होती है और एक रेड कलर की। आपने देखी ही होगी। एंड लिव्स इन, ये थर्ड वाला तो मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। एंड एकदम कंफर्टेबल होम में रहती है, अच्छा करे उनको, बहुत मतलब कंफर्टेबल होता है इनको वो घर, उसको बोलते हैं एंट हिल्स। याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि क्या बोलते हैं उसको। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। Is it the fly? No, it isn't. It is the mosquito. No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of this. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of ant's life sounds almost untrue. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny hardworking and intelligent creature. जैसा कि आपको पता है, रुको पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिखा है वो तो पढ़ लो। तो कोई क्वेश्चन लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो वाइजेस्ट एकदम अच्छा और हार्ड वर्किंग वाला इंसेक्ट कौन है? वो मॉस्किटो है? नहीं। एक फ्लाई है, मक्खी यानी कि? नहीं। तो वर्म होगा? नहीं, वो तो है एंट। आपने तो एंट को देखा ही होगा, सबसे ज़्यादा आपको रेड और उसमें से ब्लैक मिलती है और सबसे छोटी होती है और एकदम स्मार्ट होती है, अच्छी, मतलब वो बहुत मेहनत करती है और बहुत इंटेलिजेंट भी होती है। द स्टोरी ऑफ एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। उनका जो एंट की पूरा लाइफ हिस्ट्री होती है बहुत अच्छी होती है। वो बहुत मेहनत करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं। और जो लोग कोई लोग होते हैं वो एंट्स को पेट भी रखते हैं, चींटियों को पेट पालते हैं, चींटियों को, और उनका डेली वो क्या क्या करते हैं वो सब कुछ देखते हैं। सो आपको तो पता ही होगा कि एंट्स का में एक रेड एंट्स में फैक्ट्स होते हैं अलग अलग। वो टाइनी होती है, हार्ड वर्किंग होती है और इंटेलिजेंट होती है। तो एक फैक्ट मैं बता देता हूँ कि जो रेड एंट होती है उनमें एक एसिड होता है जिससे जब हमें काटती है, जब हमें उससे जलन होती है उधर। जो ब्लैक एंट जो काटती है तो हमें उससे दर्द नहीं होता, ज़्यादा जलन नहीं होती उधर, क्योंकि उसमें एसिड नहीं होता है वो। एंड एंट्स यूजेस इट फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग message through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. और जो एंट होती है उनको एक एंटीना होता है ऊपर, उसको फिलर्स भी बोल सकते हैं आप और एंटीना भी बोल सकते हैं। वो उसको एक दूसरे को टच करती है, वो उससे बात करती है और टॉक एक दूसरे के एंड से। जब इधर उनका एक रो में चलती है, उनके रो में वो एक दूसरे को फिलर्स टच करते हैं, एंटीना अपोजिट डायरेक्शन आने वाली चींटी से हर एंट से टकराते हो, बात करते हो ऐसा।
There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills? Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Other are nurseries for their young ones called grubs. Workers have their reserved quarters. अब मैं आपको इस पैराग्राफ का मीनिंग बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं एंड्स बहुत सारे होते हैं, वो एक घर में रहते हैं, जिसको कहते हैं हम एंट हिल्स। उस एंट हिल्स में हर छोटी छोटी एंट जो होती है उन सबको अलग अलग रूम होता है, अलग अलग। और कोई वो रूम में जो क्वीन एंट होती है वो अंडे भी देती है। और जो कॉमनेस्ट एंड आप जैसे मैंने बोला था रेड और ब्लैक होती है। और जब हम चिल्ड्रन थे, बच्चे, तब से हम एंट को देख रहे, पर कभी इतना देखा ही नहीं होगा उसको। आपने देखा है क्या? बोलो कमेंट में। वर्कर हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर के भी अलग अलग क्वार्टर होते हैं, वो काम करते हैं वर्कर। They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouse for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fights with other members of the group. अब मैं इस पैराग्राफ का आपको मीनिंग बताता हूँ। जो एंट होती है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फूड ढूंढने को लगाती है फूड ढूंढने को। और जो कोई रूम जैसे कि स्टोर हाउस जो होते हैं वो अलग रूम होते हैं फूड रखने को। और सोल्जर्स को एक अलग क्वार्टर टाइप, यानी कि अलग, उनके भी अलग अलग रूप होते हैं। और जो वर्कर है, कभी वो सोल्जर के हाउस में गया नहीं है, और सोल्जर कभी बाहर खाना ढूंढने नहीं गए कभी भी। वो रक्षा करती है अपनी, इनकी रक्षा करते हैं। और वर्कर भी, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म अ ग्रुप। और जो वर्कर और सोल्जर होते हैं वो कभी दूसरे कीड़ों को परेशान नहीं करते। जैसे कि आपने देखा अभी कि एंट की लाइफ कितनी अच्छी होती है, वेरी पीसफुल होती है। और सारे अपने अपने काम अच्छे से निभाते हैं। वो इंटेलिजेंटली भी होते हैं, अच्छे काम करते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें। और वो ब्रेवली भी होते हैं, यानी कि हिम्मत वाले होते, डरते नहीं है। और अपने ग्रुप के मेंबर से कभी फाइट नहीं करते। आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो बाय बाय।